चंदौली का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? चंदौली का इतिहास। तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को यूपी के मुगल सराय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुगल सराय में हुआ था। ठीक। तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय में हुआ था। ठीक। और क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या क्या होती है? पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। क्या थे? समाज सेवी थे। ये दिल्ली से पटना के लिए किसी एक मीटिंग में जा रहे होते हैं। फिर होता क्या है, उस कौन ट्रेन बैठे थे? पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस में बैठे हुए थे। फिर जब वह ट्रेन मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, होता क्या है, उनके साथ बहुत बड़ा घटना घटित होती है। कब? 11 फरवरी 1948 ईस्वी को। 11 फरवरी 1948 ईस्वी की रात 2:30 बजे क्या होती है? उनकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? उनको ट्रेन से फेंक दिया जाता है। ठीक। उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर क्या होता है? रेलवे के कर्मचारी था, उसका नाम क्या था? ईश्वर दयाल। रेलवे के कर्मचारी ईश्वर दयाल उनके मृत शरीर को 3 बजे देखता है और यह सूचना रेलवे को देता है। यहाँ पर एक व्यक्ति क्या शरीर पड़ा हुआ है। तो वहाँ लोग क्या होते इकट्ठा होते हैं। बाद में जब पुष्टि की जाती है तो पता चलता है किसका शव है? किसका है? पंडित दीनदयाल जी का है। ठीक। तो उनकी हत्या कहाँ की गई थी? पंडित दीनदयाल की हत्या कहाँ की गई थी? मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर किया गया था। इसीलिए आज क्या योगी जी ने क्या किया? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का मतलब क्या कर दिया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिए। ठीक। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। क्या है? जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है वह एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। इसे 1860 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? इसे 1860 ईस्वी में बनाया गया था, मुगल सराय रेलवे स्टेशन को। ठीक। और यह क्या है? एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। कौन? मुगल सराय रेलवे स्टेशन। ठीक। फिर 20 मई 1997 ईस्वी को 20 मई 1997 ईस्वी को जो चंदौली है, तो चंदौली है वह वाराणसी से अलग होकर के एक जिला बना, एक नया जिला बना। कब बना था? तो चंदौली जिला कब बना था? 20 मई 1997 ईस्वी को वाराणसी से अलग होकर के कौन? चंदौली एक जिला बना था। ठीक। उस समय यूपी की मुख्यमंत्री कौन थे? सुश्री मायावती थे। तो जब चंदौली एक जिला बना था उस समय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री मायावती थी। फिर चंदौली में क्या क्या कुछ फेमस चीजें हैं। ठीक। चंदौली किसके लिए प्रसिद्ध है? फेमस है। तो चंदौली में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। क्या? पर्यटक स्थल है। जैसे और यहाँ पर चकिया में काली मंदिर है। क्या है? चकिया में काली मंदिर है। और बाबा लतीफ शाह का मकबरा है। कहाँ पर है? सब चंदौली में है। आगे महाराजा किला है और नौगढ़ का किला है। इन सभी चीजों के लिए क्या है? चंदौली बहुत ही फेमस है। चंदौली जिला क्या है? फेमस ठीक डिस्ट्रिक्ट है। आगे चंदौली की प्रसिद्धि का मेन कारण क्या है? यहाँ पर क्या है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है। क्या है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है। और साथ साथ राजदरी व देवदरी झरने भी है। कहाँ पर है? चंदौली में ही है। ठीक। इसकी स्थापना एशियाई शेरों के लिए संरक्षण के लिए किया गया था। किसकी? चंद्रप्रभा अभयारण्य की स्थापना जो किया गया था वह एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए किया गया था, उनके प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। कौन? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक। उसके बाद चंदौली में 4 विधानसभा सीट है। क्या है? पूछा था कि चंदौली में विधानसभा कितने सीटें हैं? तो 4 सीटें। कौन कौन? सैयद राजा, चकिया, सकरडीहा तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसको हम लोग कहते हैं मुगल सराय। तो चंदौली में क्या है? 4 विधानसभा की सीटें हैं। अर्थात चंदौली से ठीक यहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं? 4 विधानसभा। कहाँ? सैयद में है, चकिया में है, सकरडीहा में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में है। अर्थात चंदौली से 4 विधायक लड़ सकते हैं। ठीक। और एक क्या है? संसद की सीट है। कहाँ पर? चंदौली में। ठीक। चंदौली में 5 तहसील है। ठीक। चंदौली कितना तहसील है? चंदौली में 5 तहसील है, जिसमें 1651 गांव है। कितना गांव है? और तहसील कौन कौन है? पहला तहसील है चकिया। दूसरा क्या है? सदर मिस चंदौली खुद क्या है? तहसील है। अगला क्या है? नौगढ़। और अगला क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और 5वां क्या है? सकरडीहा।
तो पहला क्या है चकिया, दूसरा क्या है सदर मीन्स चंदौली खुद, और तीसरा क्या है नवगढ़, और चौथा क्या है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और पांचवा क्या है सकरडीहा। ये सब क्या है चंदौली के तहसील है। ठीक, तो चकिया तहसील में 480 गांव आते हैं। कितने गांव आते हैं? 480 गांव आते हैं। और सदर में 386 गांव आते हैं। ठीक, और नवगढ़ में 139 गांव हैं। ठीक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कितने गांव हैं? 205 गांव हैं। और सकरडीहा में 443 गांव आते हैं। टोटल कितने गांव हैं? तो 1651 गांव हैं चंदौली में। फिर चंदौली में 9 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 9 ब्लॉक है। ठीक, और 16 पुलिस थाने हैं और एक नगर निगम है। वो कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, एक नगर निगम। ठीक, चंदौली की कुल जनसंख्या जो है 2022 की जनगणना के अनुसार, अभी हुआ नहीं है। ठीक, 2022 की जनगणना के अनुसार ठीक यहाँ की जो जनसंख्या है वह 22,62,463 है। कितना है? 22,62,463 है, जिसमें से पुरुष की संख्या कितनी है? 11,79,345 है और महिलाओं की 10,83,118 है। ठीक, तो चंदौली क्या है? जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या है। ठीक, तो 2011 में जब इसकी जनगणना की गई चंदौली की, तो उसमें इसकी जनगणना कितनी जनसंख्या 19 लाख के करीब थी, लगभग 19 लाख थी। कितना थी? 19 लाख 2011 जनगणना के अनुसार। 2022 में कितना हो गया है? 22 लाख हो गया है। ठीक, आगे चंदौली के वर्तमान डीएम कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है? तो श्री संजीव सिंह है। कौन है? श्री संजीव सिंह है। और चंदौली के डीवाईएसपी कौन है? अनिरुद्ध सिंह है। कौन है? अनिरुद्ध सिंह है। ठीक, चंदौली से सटे जिले कितने हैं? पूछा था चंदौली से कितने जिले सटे हुए हैं? तो 5 जिले सटे हुए हैं। पहला कौन है? वाराणसी। पहला कौन है? वाराणसी। दूसरा क्या है? मिर्जापुर। उसके बाद क्या? तीसरा कैमूर। और चौथा क्या है? गाजीपुर। और पांचवा क्या है? सोनभद्र। तो चंदौली से क्या? चंदौली से 5 जिले सटे हुए आते हैं। कौन कौन? वाराणसी, मिर्जापुर, कैमूर, गाजीपुर और सोनभद्र। अगला क्या है? पंडित कमलापति त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? चंदौली में हुआ था। और राजनाथ सिंह जो वर्तमान क्या है? भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? चंदौली में, चकिया में हुआ था। ठीक, तो पंडित कमलापति त्रिपाठी जो थे उनके सहयोग से जब वो मुख्यमंत्री थे यूपी के, तो उन्होंने क्या किया था? चंदौली में एक बहुत बड़ा नहरों का जाल बिछाया था। एक बहुत बड़ा नहरों का जाल बिछवा दिया था। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? चंदौली को धान का कटोरा के नाम से क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है। चंदौली क्या है? देश में धान की कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर धान की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक, चंदौली चावल की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये सब किसका देन है? पंडित कमलापति त्रिपाठी का सब देन है। वो क्या थे? वो मुख्यमंत्री थे, यूपी के मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर क्या एक बहुत बड़ा नहरों का जाल बिछा दिए थे, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर धान की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में होने लगी। ठीक, चंदौली बारे में संक्षिप्त क्या था? इतिहास था थोड़ा बहुत। धन्यवाद।